माफिया और बाहुबली, इन दोनों में फर्क होता है क्या कुछ? यूपी में हम अगर माफिया की बात करें तो सबसे पहले माफिया में मानता हूँ कि हरिशंकर तिवारी। तो मुख्तार अंसारी पहले तो आप किस कैटेगरी में उनको रखते हैं? जब सरकार का सपोर्ट है हाँ। तो बाहुबली भी है, माफिया भी है। हाँ। उनकी सरकार के पैरेलल कभी सरकार नहीं चली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज बाहुबली होती है, सेकंड स्टेज माफिया होता है। माफिया रेयर बनते हैं। रेयर बन सरकार के पैरेलल आप अपनी सरकार चला पाए, ये कुवत बहुत कम लोगों में होती है। वो वर्चस्व चलता कैसे था, कुछ बता पाएंगे? क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो काफिला था उसकी सारी गाड़ियों के नंबर 786 मैरून कलर की सफारी और 786 नंबर, ये उनका एक पैटर्न था। वो चाहे मऊ आजमगढ़ से ली जाए, बनारस से ली जाए, लखनऊ से ली जाए, वो कहीं से भी ली जाएगी। लखनऊ के तो आरटीओ में पैटर्न इस तरीके से था कि मैं अगर 786 नंबर लेने जाऊं, पेड नंबर है, मैं पैसे दे करके उसको एक बुकिंग कराना चाहूँगा, तब भी उनको नंबर नहीं मिलता था। जो गाड़ी थाने में आई, उस गाड़ी में जो नंबर था वो सीरीज आज तक अभी तक आई ही नहीं थी, इसीलिए मेरा ध्यान भी उस पर गया। मतलब बकायदा एक डॉन पंचायत हुई। Yes. जो कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब आप विधानसभा के ऑफिस में हुई। यस, राजा भैया के ऑफिस में जो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने पंचायत बुलाई। उसमें कई बाहुबली इकट्ठा हुए, डॉन जिनको बोलेंगे, और इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस पे क्या इसी decision प्लॉट लेना है? पे डिस्कस करने के लिए हाँ। कि हम लोग ये आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, सबका नुकसान होगा। अजीत सिंह का एक अलग ट्रेंड था, उनकी गाड़ियों पे कोई नंबर ही नहीं पड़ता था। बाद में अजीत सिंह ने ही बताया मेरे को, कहा मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। कहा नंबर तो गवर्नर की गाड़ी में भी नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी गाड़ी में नंबर प्लेट रहती है, अशोक की लाट। हाँ। मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ। ये उनका अलग भौकाल था, वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से चलते थे। मतलब ये समझ जाता था कोई भी ये नंबर बिना नंबर प्लेट किए तो अजीत सिंह की होगी। अजीत सिंह की गाड़ी उनका एक और चल क्या रहा है भैया ये चल क्या रहा है? तो अजीत सिंह यही उनकी इनकम का सोर्स था या अजीत सिंह? नहीं, अजीत सिंह रेलवे का स्क्रैप जो है वो सबसे बड़ी आय का स्रोत था कई माफियाओं के लिए। गुंडा टैक्स एसोसिएशन एक बनी हुई थी, जीटी एसोसिएशन उसका नाम रखा गया था, फुल फॉर्म था गुंडा टैक्स एसोसिएशन। हाँ। जीटी एसोसिएशन काम क्या होता था, जो रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी, वो नीलामी कौन व्यापारी लेगा जो गुंडा टैक्स माफियाओं को देगा, वही वो टेंडर उठाएगा। कैसे मुख्तार अंसारी को पीछे हटना पड़ा अजीत सिंह के उसमें? अजीत सिंह, चूंकि लखनऊ में अजीत सिंह का ऑरा बहुत बढ़ गया था। हाँ। लगातार भाजपा की सरकारें थी, अजीत सिंह नहीं चाहते थे कि पूर्वांचल का कोई भी माफिया लखनऊ में पैर जमाए।